कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एट स्टेक है? देखिए, मैंने सुबह भी दोपहर में भी आप लोगों को बोला था कि सिक्योरिटी जो है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और सिक्योरिटी पॉलिटिकल पार्टियों को भी देख के नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी इस बुनियाद पे भी नहीं होनी चाहिए किसकी शक्ल मुझे अच्छी लगती है, किसकी शक्ल नहीं अच्छी लगती। सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर की एक प्रॉब्लम है, और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस ने, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे वो पीडीपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, या किसी भी, चाहे वो इंडिपेंडेंट भी रहे हैं, जो उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और उन्हीं कुर्बानियों के बुनियाद पे आज जम्मू कश्मीर मजबूत है और हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है जिसको हम कहते हैं। तो लिहाजा जो आज ऑनरेबल एमएलएज ने का कंसर्न था हाउस के अंदर, और ऑनरेबल स्पीकर साहब ने भी उस पर अपना एक डायरेक्शन दी है, तो लिहाजा मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने डिसीजन जो पिक एंड चूज बेसिस पे लेते हैं उनको वो डिसीजन अवॉइड करने होंगे जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो भी अच्छे फैसले हैं, और किस तरीके से जो लोग जम्मू कश्मीर के लोग जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में हैं, जो जम्मू कश्मीर के में डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, इस तिरंगे को ऊंचा रखना चाहते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम खाली इस बुनियाद पे कि किसी ने अगर कुछ हमारे खिलाफ कुछ सच बोल दिया तो हम उस बुनियाद पे उनकी सिक्योरिटी को कम करेंगे तो अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात ऑनरेबल एलजी साहब के पास भी पहुंची होगी, और वो इसमें इंटरवीन करेंगे, और ये लोअर लेवल पे जो ऑफिसर पिक एंड चूज कर रहे हैं इस पे नकेल कसी जाएगी, और लोगों की जो सिक्योरिटी के जो सही मायने में जो हक बनता है, जो उनका जो कैटेगरी बनती है उसके मुताबिक उनकी सिक्योरिटियाँ जो हैं वो रिटेन की जाएंगी बाबर, और जो अगर कहीं विड्रा की गई हैं तो वापस दी जाएंगी। सर, आपने बार बार कहा कि एलजी साहब से हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें वो रिस्टोर करेंगे और सही ऑर्डर में करेंगे। क्या आप उनसे मुलाकात भी करेंगे इस बाबत की, जो एक रिटर्न? नहीं, देखिए, एलजी साहब को आज हाउस में क्या हुआ है सारी उनके पास डायरी जाएगी, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, उनको पता है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। जब पूरा हाउस जम्मू कश्मीर का खड़ा हो के, चाहे वो अपोजिशन के लोग थे चाहे वो रूलिंग के थे, दोनों बेंचों की तरफ से बराबर की आवाज़ जब आई है, तो मुझे नहीं लगता कि हम जाके कहें कि जनाब ये प्रॉब्लम है। एलजी साहब के नोटिस में होगा, और उम्मीद यही करेंगे कि ऑनरेबल एमएलएज का और जो लीडर हैं, चाहे और खाली ऑनरेबल एमएलएज के साथ साथ जो एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, जो भी मेन स्ट्रीम के लीडर हैं, जिनका एक जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी में अपनी एक कंट्रीब्यूशन है, उन सब की सिक्योरिटी को जो है मजबूत किया जाएगा, और जिस तरीके का भी उनकी सिक्योरिटी उनको ज़रूरत है वो प्रोवाइड की जाएगी। सर, लिक्वर बैंक को लेकर जो है काफ़ी स्टेटमेंट्स पहले भी आई, लेकिन इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर क्योंकि खुद पे सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो एक काफ़ी इकॉनमी जनरेट होती है। देखिए, मैंने 2-3 बार आपने ये सवाल पूछा, मैंने मजाक में टाला, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि जहाँ तक ताल्लुक है लिक्वर पॉलिसी को, आप लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जम्मू कश्मीर एक टैलेंट रियासत है, आप लोग खुद क्यों नहीं एक सर्वे करते? आप लोग अपना एक व्यू पॉइंट कहीं क्यों नहीं देते? जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट हैं आप लोग, आपके पास चप्पे चप्पे की इंफॉर्मेशन है। क्या जम्मू कश्मीर में लिक्वर बैन करने की ज़रूरत है? क्या जम्मू कश्मीर में बीइंग एक टूरिस्ट स्टेट, क्या यहाँ लिक्वर को अगर बंद करके क्या हम यहाँ पे टूरिस्ट को टूरिस्ट को क्या बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं? आज आके क्या लिक्वर के और ये नहीं कि शराब को जम्मू कश्मीर में आज की चल रही है, ये जो आज़ादी से पहले जम्मू कश्मीर जब कहीं महाराजा साहब के टाइम में था उसमें भी लिक्वर थी, उसमें भी अलग अलग तरीके था। अब किसने पीनी है किसने नहीं पीनी? जिसने पीनी है उसने चोरी करके भी पीनी है, जिसने नहीं पीनी है उसने शराब आगे भी रख दोगे तब भी नहीं पिएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता इस डिबेट में हमें जाना चाहिए कि लिक्वर पर ये ठीक है, एक कुछ लोग अपनी हेडलाइन में आने के लिए कहीं कोई बिल डाल देता है, कोई अपनी खबर बना देता है, ठीक है, बट हकीकत में मुझे लगता है कि आपका बहुत बड़ा रोल है, जो जर्नलिस्ट हैं आप लोगों को भी कम से कम इस चीज़ पे क्या सही है क्या गलत है अपना नज़रिया भी देना चाहिए। खाली अब हमें आप पूछोगे कि भाई इसको बंद किया जाए या नहीं किया जाए, मुझे लगता है इससे पर्पज़ नहीं हल होगा। अगर आप जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल आपका भी एक ओपिनियन आना चाहिए, ये उम्मीद मैं आप लोगों से रखता हूँ। गवर्नमेंट, क्योंकि जब सवाल असेंबली में आएगा, क्या गवर्नमेंट जो है फैक्ट्स भी रखेगी कि कितना जो है लॉस होगा? जब सवाल आएगा तब बात करेंगे, आज पहले मैं क्यों बोलूँ? बात जब जैसे जैसे कैसा पहलवान आगे से आएगा वैसे हम भी अपना पहलवान उतारेंगे, इसमें क्या है। बाकी सदा जी आज तुसी उतरे हो, असी तुहानू जवाब दे रहे हैं।